नहीं करते, उनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं करते, वो उनको कोई फिक्र नहीं होती हमारा बच्चा सोता कब है, उठता कब है, रातों में करता क्या है। जब कोई फिक्र नहीं होती तो उनके बच्चों की हैसियत जंगलों के दरख्तों से कहीं ज्यादा नहीं होती। लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं, उनकी खुराक की फिक्र रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र रखते हैं, उनको बुरी सोहबतों से बचाते हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें सरजनिश करते हैं, अच्छी सोहबतें फराहम करते हैं, तो फिर उनके बच्चों की हैसियत वैसे ही होती है जैसे पार्कों के दरख्तों की होती है। वो खूबसूरत होते हैं, वो कीमती होते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को जंगलों के दरख्तों की तरह नहीं बनाना है, पार्कों के दरख्तों की तरह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनकी शादी ब्याह भी ये एक फरीजा है। शादी ब्याह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आजकल शादी ब्याह भी बहुत महंगा हो गया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा हो गया और सोना देना जरूरी लोगों ने समझा है। बगैर जेवर दिए शादी ही नहीं हो सकती, ये हो गया माहौल। बोलिए है ना, बच्ची हो तब भी देना है, बहू आए तब भी देना। और महंगा इतना हो गया है कि इतनी आसानी से इंतजाम नहीं हो सकता। तो क्या मतलब, ये उलमाए किराम से मसला पूछे कि अगर जेवर का इंतजाम ना हो तो शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे लोग पूछते हैं ना कि 11वीं में मुर्गा अगर बोले ना तो क्या उसकी 11वीं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पूछते हैं बहुत सारे लोग कि अभी बोल नहीं रहा तो 11वीं होगी कि नहीं होगी। तो कभी कभी मजाक में हम लोग कह देते हैं अगर उसको ज़बा करने के बाद दावत हमको दो तो हो जाएगी। मेरे भाइयों, शादी ब्याह ये दुनिया की कोई रस्म नहीं है, ये भी दीन का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, अन निकाह हो निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली, बकिया आधे के बारे में वो अल्लाह से डरे। शादी ब्याह के लिए न बहुत लंबी चौड़ी बारात ले जाने की ज़रूरत है, न जेवरात देना कोई ज़रूरी है। शादी ब्याह के लिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरहु मऊना, तुम्हारी शादियों में सबसे बाबरकत शादी वो है जो तकल्लुफात में कम तर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, उसमें कहीं नहीं है कि जेवर देना जरूरी है। ये इरशाद फरमाया, तुन का उल मरअतो ले अरबा ले माले आ वले जमाले आ वले हसब आ वले दीन आ फसफर बेजाति दीन। शादी के लिए किसी खातून से उसके 4 दायिए होते हैं, या तो उसके माल की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके जमाल और खूबसूरती की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके हसब और नसब और मनसब की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके दीनदारी की बुनियाद पे कोई शादी करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब ये चारों चीजें इकट्ठा ना हो पाए तो इनमें अगर तुम्हें तरजीह देना हो तो सबसे पहले किसको तरजीह दोगे? फसफर बिजाति दीन, तो तुम दीनदार औरत तलाश करो। दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी तो बरकतें लेके आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तज़व्वजा इमराअतन लिदीन आ बारकल्लाहु लहू फीहा वला आफी। जो किसी खातून से उसकी दीनदारी देखकर शादी करता है तो अल्लाह शौहर में भी बरकत अता फरमाता है और बीवी में भी बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान। आजकल क्या है,
मैं तो शादियों में शरीक होता हूँ, कभी कभी मोहब्बत में लोग दावत देते, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का। हमारे यहाँ मुबारकपुर में एक शादी हुई, एक लड़के की और एक लड़की की। मैं इत्तेफाक से नहीं था, शादी में शरीक नहीं हो पाया। लोगों ने बताया मौलाना साहब ऐसी शादी पहली शादी थी, इंतजाम इतना अच्छा, और अब ऐसी बीमारी पैदा हो गई है कि लोग पानी पीने के लिए मीठा नहीं देते, काजू बादाम देते। काजू बादाम खा के पानी पिया जाता है कि मीठा खा के पानी पिया जाता है? बोलिए। ये सब बड़े लोग रिवाज खराब किए हुए। हाँ हाँ भाई, काजू बादाम पहले ईद में आता था, अब ये पानी पीने के लिए आता है, और लोग कुछ पीते हैं कुछ जेब में रख लेते हैं शादी ब्याह में। हाँ? तकल्लुफात हमने कितने पाल लिए। आप यकीन माने वो हदीस सरकार की कि तुम्हारी शादियों में सबसे बाबरकत शादी वो है जो तकल्लुफात में कमतर हो। जब मैंने सुना कि बड़ी बड़ी तकल्लुफ वाली शादी, बड़ा इंतजाम, मुबारकपुर की पहली शादी है, हालांकि एक से एक शादियां हुई, 1 साल से ज्यादा कुछ ही गुजरा होगा या ना गुजरा हो, दोनों रिश्ते खत्म हो गए। तब हमें समझ में आया कि हमारे नबी ने जो फरमाया था कि तुम्हारी शादियां सबसे बाबरकत वो होती हैं जो तकल्लुफात में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दीन तो बहुत आसान है, लेकिन हमने बहुत मुश्किल बना लिया है। रस्मो रिवाज के नाम पे जेवरात, तकल्लुफात, कपड़े महंगे महंगे। मेरे भाइयों, ये दुनिया हकीकी घर नहीं है, मुसाफिर की तरह रहना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे तुम मुसाफरत की हालत में रहते हो वैसे ही जिंदगी गुजारो इसमें। अच्छा देखिए, मुसाफिर कैसे जिंदगी गुजारता है। एक चीज मैं इसमें ये भी बता दूं, कहीं आप जाते हैं तो क्या करते हैं, समझते ना कि यहाँ से फिर जाना है, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, यहाँ क्या ज्यादा ताम झाम करें, रहना है नहीं तो क्या। और एक चीज और है, आप जब सफर करते हैं तो सफर में कभी हवाई जहाज से सफर करते हैं, कभी ट्रेनों में एयर कंडीशन से सफर करते हैं, कभी लग्जरी बसों से सफर करते हैं, कभी आम तरह से सफर करते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में भी सफर करते हैं, हवाई जहाज से आरामदेह सफर होता है। लेकिन इन सारी चीजों में आप महंगी महंगी गाड़ियों में भी सफर कर रहे हैं तो मकसद यह है कि आप यही सोचते हैं हम मुसाफिर हैं। आप ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में बैठे तो अब छोड़ें ही ना उसे। आप यकीन माने, हवाई जहाज में जब आप सफर करते हैं देखते होंगे कि जैसे ही वो जमीन पे ठहरता है उतर के, तो अभी दरवाजा उसका खुलता भी नहीं है कि लोग अपनी सीट का बेल्ट खोलकर खड़े हो जाते हैं। कम से कम 10 मिनट लगते हैं गेट खुलने में हवाई जहाज का। 10 मिनट तक आदमी खड़ा रहता है, अपने बैग उठाता है, लाइन में लग जाता है। उसमें हम जैसे लोग भी होते हैं कि जब आते हैं घर तो हमारे घर में कोई एयर कंडीशन नहीं होता कि हम सोचें चलो हवाई जहाज से अच्छा है। बाहर निकलेंगे गर्म गर्म हवाओं का इस्तेमाल, घर जाएंगे तो बिजली नहीं होगी तो गर्मी शिद्दत की, लेकिन फिर भी वो आरामदेह हवाई जहाज छोड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। उतरने के बाद उसको मुड़ के देखते भी नहीं है कि ये हवाई जहाज कैसा था। हालांकि वो बहुत आरामदेह है, एयर कंडीशन है, घंटों और हफ्तों का सफर वो घंटों में
घंटों का सफर मिनटों में वो कर देता है, सारी सहूलियात हैं। मगर चूंकि हम मुसाफिर हैं तो मुसाफिरत की हालत में जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी ही अजीम क्यों ना हो, उसकी हमारी निगाह में कोई हैसियत नहीं होती। कभी कभी हम लोग भी, आप भी शायद कहते हो, कोई आलिम आ गए, कोई पीर साहब आ गए, फॉर्च्यूनर गाड़ी से अगर आ गए तो बहुत से लोग कहते हैं अरे ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इतनी महंगी गाड़ी में चल। बोलिए, लोग सोचते हैं, लोग ये समझते हैं बुजुर्ग वो है जो पैदल चले, जो फटे पुराने कपड़े पहने, जो झोपड़ी में रहे। नहीं, ये बुजुर्गी के लिए जरूरी नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं, हाजत बकुलाहे बरकी दाश्तनत नीस दुर्वेश सिफत बाश व कुलाहे ततरीदार। तुम्हें सूफी बनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, बुजुर्ग होने के लिए तुम्हें बुजुर्गों का लिबास पहनना ही कोई जरूरी नहीं है, बल्कि तुम अगर दिल अपना फकीराना रखो, तुम बादशाहों का लिबास पहनो, तुम भी तब भी तुम अल्लाह वाले हो, फकीर हो, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो। अगर बादशाहत के तख्त पे भी बैठकर तुम्हारा दिल फकीराना है तो तुम बादशाह हो के भी फकीर हो सकते हो, हुए भी हैं लोग। और अगर झोपड़ी में रह के भी हमारा दिल पाकीज़ा नहीं है, हमारा मिजाज अच्छा नहीं है, हमारी तबीयत सही नहीं है, हमारे मिजाज में बड़ाई है, किब्र है, नखवत है, गुरूर है, अना है, तो हम कैसा भी लिबास पहन लें, हम अल्लाह वाले नहीं हो सकते। उसका ताल्लुक दिल से है। बेशक बेशक। तो कभी बदगुमान होने की भी जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम होगा, मैं कोई ऐसी नई बात तो नहीं कह रहा हूं कि एक से एक आलिम तशरीफ लाते। हिंदुस्तान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे शमसुद्दीन अल्तमश। ये कौन थे? बादशाह थे, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पे हुकूमत थी उनकी। मगर जब पीर का इंतकाल हुआ तो उनका वसीयतनामा पढ़ा गया, मेरी नमाजे जनाजा वो खुश नसीब मुसलमान पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें ना कज़ा हुई हो, नमाज की तकबीर उला ना फौत हुई हो। बहुत सख्त वसीयतनामा था। असर की सुन्नतें गैर मुअक्कदा, नमाज की तकबीर उला ना छूटना यानी जमात ना छूटना मामूली पाबंदी की बात नहीं है। ये वसीयतनामा जब पढ़ा गया लोगों के होश उड़ गए। ख्वाजा साहब आप तो चले गए, हमें मुश्किल में डाल गए। आपका ये वसीयतनामा कि असर की सुन्नतें ना कज़ा हुई हो, नमाज की तकबीर ऊला ना फौत हुई हो, ये सहाबा का जमाना नहीं है, ये ताबेईन का जमाना नहीं है, ये तो बादशाहों का जमाना है। कौन मिलेगा इस दुनियादाराना निजाम में जिसकी असर की सुन्नतें ना छूटी हो, नमाज की तकबीर ऊला ना छूटी हो? कौन आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा? लेकिन जब ये वसीयतनामा शमसुद्दीन अल्तमश के हाथ में पहुंचा तो शमसुद्दीन आगे बढ़ के उस बादशाह ने ये ऐलान किया था कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी इबादत का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पीर ने मेरा राज फाश कर दिया। सुभान अल्लाह। लोगों से उसने कहा, ए लोगों सुनो, मैं किसी फख्र की बुनियाद पे नहीं बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूँ कि मैं वो खुश नसीब मुसलमान हूँ जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा नहीं हुई और नमाज की तकबीर उला नहीं फौत हुई। आगे बढ़ के तख्त पे बैठने वाला एक बादशाह अपने पीर की नमाज़े जनाजा पढ़ा के साबित कर दिया कि बादशाहत के तख्त पे बैठ के भी
वो बंदा अल्लाह वाला हो सकता है, वो बुजुर्ग हो सकता है, वो फकीर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लिबास पहन के ही अल्लाह वाले बने। दिल फकीराना बनाने की जरूरत है, तबीयतें बदलने की जरूरत है, औसाफ अच्छे लाने की जरूरत है। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ, आलिम होना भी आसान है, नमाजी होना भी आसान है, हज करना भी आसान है, उम्रे करना भी इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना ये बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। मौलाना रूम ने लिखा ना कि एक शख्स रात के अंधेरे में चिराग जलाकर एक चौराहे पे आने जाने वालों का चेहरा देखता और चेहरा देखकर आगे बढ़ जाता, कुछ बोलता नहीं। किसी ने पूछा, अल्लाह के बंदे तू देखता क्या है, मुझे बता। तू रात के इस तारीकी में हर आने जाने वाले का चेहरा देखता है, ना कोई गुफ्तगू करता है, ना कोई बात करता है, क्या तलाशता है आखिर तू? तो उसने कहा, मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। कहा, ये जो गुजर रहे हैं ये इंसान नहीं है? कहा, मैं वो इंसान तलाश करता हूं जिसके अंदर भी इंसानियत हो, सिर्फ चेहरे के एतबार से इंसान ना हो, अंदर से भी वो इंसान हो। मैं ऐसा इंसान तलाश कर। सुभान अल्लाह सुभान। सूरत के एतबार से तो हम सब इंसान हैं, लेकिन अंदर से इंसान होना ये बड़ा मुश्किल काम है। कौन से वो शायर हैं, जिगर मुरादाबादी, एक शेर बड़ा पसंद है मुझे उसका, कि कहा है एक लंबी नज्म में, गजल में, कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता। सुबह से शाम तक हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हाथ तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन दिल सबसे नहीं मिलता। दिल उन्हीं से मिलता है जो अहले दिल होते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बच्चे बैठे हैं, इनको अपनी दस्तार की भी फिक्र है, और इनसे ज्यादा फिक्र उन लोगों को है जिनको सेहरा पहनाना है। लेकिन एक चीज आखिर में आपको बता दूं, जिसको मैं आजकल अक्सर बयान करता हूं, शायद किसी दिल में बात उतर जाए। ये हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो शेर व शायरी के बड़े दिल दादा हैं, थोड़ा सा ये भी समझें कि सफ़र वगैरह कर कैसे रहना चाहिए। हिंदुस्तान में बिलखुसूस हमारे एक आलिम है, अशरफिया में पढ़े, सुल्तानपुर के हैं, रौनाही में पढ़ा था, मौलाना अकील साहब। हम जलसे में गए तो बताने लगे कि हजरत सुल्तानपुर रोडवेज बस में हम बैठे और रौनाही आने लगे, वो फैजाबाद के लिए। बस बिल्कुल भरी थी, हमें पीछे के करीब जगह मिली, बैठे थे। आगे जाके बस रुकी, दो आदमी, बूढ़े और बूढ़ी खातून, जिनकी उम्र करीब 75-80 साल की रही होगी, गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान नहीं थे। रुकवाया बस। बूढ़े मियाँ जो थे वो कुछ मजबूत थे, खातून जो थी बूढ़ी वो ज़्यादा कमज़ोर थी। बड़े मियाँ ने पहले खातून को बस में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। जब ऊपर आए देखा बस बिल्कुल भरी हुई है। कुछ देर तक खड़े रहे, मेरी निगाह पड़ी कि खड़े हैं, कोई उठ भी नहीं रहा है। तो मैंने वहीं से आवाज़ दी, मौलाना साहब ने कहा, मैंने वहीं से आवाज़ दी बड़े मियाँ को कि चचा आप बूढ़ी अम्मा को ले आइए, मेरी सीट पे बैठा दीजिए। मैं खड़ा हो गया, वो लेके आए, खातून को बैठाया। जब वो बैठ गई, मैं खड़ा हो गया, उन्होंने अपना पैर समेट लिया बूढ़ी खातून ने और कहा, बेटा आप मेरे लिए खड़े हो गए, आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप बैठे, मैं बैठूंगा तो फिर सबको तकलीफ हो जाएगी। आप बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं तो जवान आदमी हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, फैज़ाबाद कोई बहुत दूर नहीं है, मैं फैज़ाबाद तक खड़े होके जा सकता हूँ। मैंने उनको मुतमईन कर दिया, वो बैठ गई और मैं खड़ा रहा। कुछ देर बस चली आगे, मालूम नहीं उस बूढ़े शख्स के दिल पे क्या गुजरी,
वो शख्स थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जज्बाती हो गया और जज्बात के अंदाज में आके जोर जोर से बस में चिल्ला चिल्ला के वो कहने लगा, ए बस वालों सुनो, मेरे नजदीक तुम में कोई इंसान नहीं है, अगर इस बस में कोई इंसान है तो सिर्फ मौलाना, सिर्फ मौलाना है, उसके अलावा कोई इंसान नहीं है। चेहरे से क्या होता है, चेहरा तो हम सबका एक जैसा है, असली इंसान तो वो है जिसके दिल के अंदर इंसानियत हो। तुम सब देखने में तो लगते हो कि इंसान हो, लेकिन तुम में से किसी के दिल में ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि एक बूढ़ी खातून के लिए वो खड़ा हो जाए, अपनी सीट छोड़ दे। अगर किसी के दिल में ख्याल गुजरा तो ये मौलाना साहब है, इनके दिल में ये बात पैदा हुई। इसलिए मेरे नजदीक इस बस में सिर्फ एक ही इंसान है। इसका मतलब ये हुआ इंसानियत का ताल्लुक सिर्फ चेहरे से नहीं है, सिर्फ लिबास से नहीं है, सिर्फ हमारे जाहिर से नहीं है, बल्कि हमारे बातिन से है। इसीलिए हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही है, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। वो क्या है, अला वहल कल्ब, सुन लो वो तुम्हारा दिल है। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। हम बाहर से भी मुसलमान रहें, अंदर से भी रहें, और कोशिश करें अपने लोगों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के वफादार बने, मोहब्बतें तकसीम करें, बात बात में लड़ाइयाँ ना करें, नफरतें ना फैलाएं, अपने भाई के खिलाफ, अपने मोहल्ले वालों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मामूली मामूली बातों में बड़ी बड़ी दूरियां पैदा कर ले। नहीं नहीं, सब्र तहम्मुल ये हमारे नबी की सीरत है, बर्दाश्त करना ये हमारे नबी की सीरत है। और जो बर्दाश्त करता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता। सुभान अल्लाह। जो माफ करता है वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए अखलाकमंद बनिए और तवाज़ो इनका के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वली वालिदैना, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे असातिज़ा को बख्श दे, मेरे उस शहर के मुसलमानों को बख्श दे जिनके ताउन से मैं हाफिज और आलिम हुआ। सुभान अल्लाह। उसके लिए भी दुआ करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर में पढ़ा हूँ, तो अहले मुबारकपुर के लिए मैं रोज़ फजर बाद दुआ करता हूँ, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करता हूँ, अपने मुआविनीन मुखलिसीन के लिए दुआ करता हूँ। हदीस शरीफ में आया, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का एहसान हो और उसका बदला ना अदा कर पाओ तो उसके लिए दुआ करो, ये दुआ करना भी उसके एहसान का बदला। सुभान अल्लाह। इसलिए जिस इदारे में पढ़िए उस इदारे के खैर खा रहिए, उस शहर के खैर खा रहिए, वहाँ के मुसलमानों के खैर खा रहिए, अपने असातिज़ा के खैर खा रहिए, हमेशा पूरी जिंदगी उनके लिए दुआ करते रहिए। यही नमक का हक है। अल्लाह ताला आपको बाफैज़ आलिम हाफिज कारी बनाए, आपके वालिदैन को आपके इल्म का सदका अता फरमाए, आपके असातिज़ा की उम्रों में सेहत में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और मोहम्मदाबाद के वो खुश अक़ीदा मुसलमान जिन्होंने दारुल उलूम फैज़ुल उलूम की आबियारी की, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चला रहे हैं। अल्लाह सबकी खिदमतों को जानता है, अपनी शान करीमी के मुताबिक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।